ट्रंप ज़ेलेंस्की की बहस के बाद से युद्ध जो है वो तेजी से बढ़ गया है। युद्ध की आग भड़क गई है। कुर्स में रूस और यूक्रेन के बीच जंग है और रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। टॉस 2 से यूक्रेनी सेना पर भीषण हमले कर रहा है रूस। और देखिए एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बहस के बाद तनाव बहुत हाई है। यूक्रेन ने रूस पर अचानक से हमलों को और तेज कर दिया है। डोनेट्स्क में हथियार गोदाम में यूक्रेनी हमला। ये देखिए आप, डोनेट्स्क जिसका एक बहुत बड़ा इलाका 70% जो इलाका है वो रूस के कब्जे में। यहां पर रूस के हथियार डिपो पर हमला किया गया यूक्रेनी फोर्सेस की तरफ से। आप देख पा रहे बड़ा धमाका। और ट्रंप ज़ेलेंस्की की बहस के बाद यूक्रेन में हमले बढ़ गए हैं। जी हां, रूसी ड्रोन हमले में यूक्रेनी टैंक तबाह हुआ है। रूस ने 1 महीने में 14 टैंक को तबाह कर दिया है। रूसी वोस्टोक ग्रुप ने ड्रोन हमले को अंजाम दिया है। और देखिए कल की जो बातचीत फेल हुई है इसके बाद हो क्या रहा है ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। खार्किव के रिहायशी इलाकों में भी भीषण हमला हुआ। रूसी हमलों के बाद खार्किव में दहशत का माहौल है। हर तरफ वॉर सायरन सुनाई दे रहे। यूक्रेनी सेना ने खार्किव में अस्पताल पर भी हमले का दावा किया। देखिए वहीं पुतिन के करीबी दुगिन का एक बड़ा बयान आया। इस वक्त एक लेटेस्ट स्टेटमेंट हम आपको बता रहे हैं। दुगिन ने कहा है गेम ओवर, जोकर ने अमेरिका का अपमान किया। यह दुगिन का बयान कोई अमेरिकी ज़ेलेंस्की को माफ नहीं करेगा। ट्रंप और वेंस ने ज़ेलेंस्की को डोरमैट की तरह इस्तेमाल किया। दारिन दुगिन का यह बयान। दुगिन कौन? तो एक तरीके से पुतिन के राजनीतिक गुरु हैं दुगिन, और उनका यह बयान बहुत महत्वपूर्ण है। और देखिए इस वक्त की अभी की एक और बड़ी खबर आपको बताएं। मॉस्को एयरपोर्ट पर ऑपरेशन रोक दिया गया है। फ्लाइट्स की आवाजाही को थोड़ी देर के लिए रोका गया है। ड्रोन हमलों के डर से रूस सरकार का यह बहुत बड़ा फैसला। रूस की राजधानी मॉस्को में देखिए हलचल बहुत ज्यादा तेज हो गई है। एक तरफ आपने दुगिन का बयान सुना, दूसरी तरफ क्योंकि वो गेम ओवर की बात बोल रहे हैं। आखिर इसका मतलब क्या है, क्या होने वाले अगले 48 घंटों पर, इस पर हम बात करेंगे। लेकिन इन सब के बीच मेजर डेवलपमेंट ये कि मॉस्को एयरपोर्ट पर ऑपरेशन को रोक दिया गया है। फ्लाइट्स की आवाजाही थोड़ी देर के लिए रोकी गई है। तो इस बहस को, इस चर्चा को ओपन करते हैं। सबसे पहले तारुफ करा दे, परिचय करा दे अपने तमाम मेहमानों से। मेजर जनरल संजय सोई, रक्षा विशेषज्ञ, स्टूडियो में मौजूद। एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ, रक्षा विशेषज्ञ मौजूद है स्टूडियो में। महेश सचदेव, पूर्व राजदूत, इस वक्त हमारे साथ। प्रोफेसर सतीश कुमार, विदेश मामलों के जानकार। हमारे 2 सहयोगी इस वक्त मनीष झा और सुमित चौधरी भी हमारे साथ जुड़े। संजय सोई सर, सबसे पहले तो हम यही समझना चाहेंगे कि इस पूरे एपिसोड को, जो एक कह सकते हैं कि बैड टेस्ट में पूरी बहस, पूरी तस्वीरें दुनिया के सामने आई, रूस इसे कैसे देख रहा होगा? हमने दुगिन के बयान की चर्चा की। वो कह रहे हैं गेम ओवर। वो कह रहे हैं कि भाई जो क्लाउन का शो था वो खत्म हो गया ज़ेलेंस्की के लिए। वो कह रहे हैं अमेरिका को, कह रहे हैं कि डोरमैट की तरह उसको यूज किया और थ्रो कर दिया पार। तो इस वक्त रूस की नजर में ये पूरा इंसिडेंट क्या है? क्योंकि हम देख रहे हैं हमले रूस ने बढ़ा दिए हैं जैसे ही ये वार्ता विफल हुई है। नहीं, बिल्कुल रवि, इनफैक्ट जब ये मीटिंग हो रही थी शायद पूरी दुनिया की निगाहें थी, क्योंकि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट था, खास तौर से जबकि ज़ेलेंस्की और ट्रंप के रिश्ते ख़राब होते जा रहे थे और रशिया बहुत ही क्लोजली देख रहा है। ये बयान बता रहा है कि कितना उन्होंने इसको मॉनिटर करके उसका अपना एनालिसिस निकाला है। 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि रशिया वाकई में बहुत खुश होगा जिस प्रकार से मीटिंग फेल हुई है, लेकिन रशिया ये चाह रहा होगा कि शांति हो। पर जो ज़ेलेंस्की चाह रहा था कि सिक्योरिटी गारंटी, और सिक्योरिटी गारंटी ओपन में, लिखित में अमेरिका देने को तैयार नहीं था।
तो रशिया ने अभी समय में हमले ज़्यादा तेज कर दिए ताकि एक प्रेशर बना रहे और शायद जेलेंस्की सीज फायर के लिए मजबूर हो जाए कि अगर इस तरह का हुआ, क्योंकि अमेरिका ने अपने हाथ खींच लिए तो उनका क्या हर्ष होगा, ये एक मैसेजिंग भी हो जाता है। दूसरी बात यह है कि रशिया ये भी देख रहा है कि एक तरह से अमेरिका और EU यूरोपियन कंट्रीज़ के बीच में भी दूरी बढ़ती जा रही है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि यूरोपियन नेशंस को अपनी जिम्मेदारी ज़्यादा संभालनी चाहिए, और यूरोपियन नेशंस के जो स्टेटमेंट आए हैं वो जेलेंस्की के साथ खड़े हुए। उन्होंने कहा आप अकेले नहीं हो, हम आपके साथ हैं। तो यहाँ पर क्या ये आगे अमेरिका अगर हाथ खींचता है तो यूरोप साथ खड़ा रहेगा, और क्या यूरोप में इतनी क्षमता है कि उसको इतना हथियार और फाइनेंशियल सपोर्ट दे सके अमेरिका के बिना? तो ये सब बातें भी देखनी पड़ेगी। लेकिन ये बिल्कुल सर, बहुत सारे डायमेंशंस है। और देखिए यहां पर सर एक और बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं। ज़ेलेंस्की से झड़प के बाद डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा आदेश, रूस के खिलाफ सभी साइबर ऑपरेशंस को बंद किया जाए। साइबर कमांड यूक्रेन की मदद कर रही थी, साइबर कमांड की मदद से यूक्रेन को बढ़त मिल रही थी रूस के खिलाफ। रूसी सेना पर पिन पॉइंट हमले करता था यूक्रेन। आप देखिए सबक सिखाने पर आमादा है अब डोनाल्ड ट्रंप, जो कल वॉर ऑफ वर्ड्स देखने को मिला व्हाइट हाउस के अंदर। और देखिए ट्रंप जेलेंस्की की तीखी बहस पर यह बड़ी खबर है। जेलेंस्की से बहस के बाद ट्रंप ने बैठक बुलाई। ट्रंप ने घटनाक्रम पर सलाहकारों से चर्चा की, तो इस पर बैठक बुलाई गई है। जिस तरीके से ये पूरा वाकया दुनिया ने देखा, और कहां तो युद्ध खत्म करने के लिए एक समझौते, एक डील पर हस्ताक्षर होने थे, और कहां मामला पूरी तरह से बदल चुका है। परिस्थितियां अब बदल चुकी हैं इस बैठक के बाद से। तो ट्रंप और जेलेंस्की की बहस के बाद व्हाइट हाउस तेजी से घटनाक्रम व्हाइट हाउस में बदल रहे हैं, और व्हाइट हाउस में क्या क्या हुआ आइए आपको हम बताते हैं। करुणा के पास चलते हैं जानने के लिए कि किस तरीके से ये सारी परिस्थितियां व्हाइट हाउस के अंदर बदली। करुणा, ओवर टू यू। तो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बहस हो गई। इनसाइड स्टोरी क्या है ये आप समझिए। बड़ा खुलासा क्या हो रहा है, बहस के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सलाहकारों के साथ बैठक की है। ट्रंप ने जेडी वेंस, रूबियो और बेसेंट समेत वरिष्ठ से सलाह ली है। बैठक में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ज़ेलेंस्की बातचीत की स्थिति में बिल्कुल नहीं है, ज़ेलेंस्की को अब जाना होगा। ट्रंप का फैसला। रूबियो और NSA माइक वॉल से ज़ेलेंस्की को संदेश भेजा गया। ज़ेलेंस्की को व्हाइट हाउस छोड़कर जाने का संदेश दिया गया। ज़ेलेंस्की ने क्या किया यह आप फटाफट जानिए। ज़ेलेंस्की और यूक्रेनी प्रतिनिधि पास में ही अलग कमरे में थे। ज़ेलेंस्की को दोपहर के भोजन पर ट्रंप से मुलाकात करनी थी। ज़ेलेंस्की ने भोजन किया नहीं और व्हाइट हाउस छोड़कर वहां से चले गए। बहुत नाराज होकर निकले हैं। जरूरी बात क्या है, ज़ेलेंस्की ट्रंप से बात करना चाहते थे, लेकिन ट्रंप ने भी किसी भी बातचीत से इंकार कर दिया। कैथलन कॉलिंस, वरिष्ठ पत्रकार जो व्हाइट हाउस के हैं, वो ये जानकारी दे रहा। और मनीष झा, अब क्या होता हुआ आप देख रहे हैं, क्योंकि साफ तौर पर ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कह दिया गया है कि अब हर हाल में ज़ेलेंस्की को जाना होगा। दूसरी तरफ दुगिन बोल रहे हैं कि ज़ेलेंस्की का यूक्रेन का गेम ओवर। देखिए ये बात तो सही है कि ट्रंप इसे आसानी से भूलेंगे नहीं, बल्कि कितना भी आप जेलेंस्की या यूरोप के देश उसे समझाने बुझाने मनाने की कोशिश करेंगे। और ये भी बात सच है कि अब इसकी वजह से पीस डील कम से कम अगले कुछ हफ्ते तो होने से रही, यानी कि अब युद्ध बढ़ता रहेगा, युद्ध बढ़ेगा। और फिलहाल अब होगा ये कि इस युद्ध में हथियार कहां से आएंगे। लेकिन आप ये देखिए कि जिस तरीके से ट्रंप और यूरोप के बीच में दूरी बढ़ रही थी, रिश्ते खराब हो रहे थे, वैसे में अब जेलेंस्की को यूरोप एक नया मोहरा बनाकर अमेरिका के साथ अपने मतलब को साधने की कोशिश करेगा, और जिसका परिणाम होगा कि जो रूस इस उम्मीद में बैठा हुआ था कि जल्द ही पीस डील खत्म हो जाएगी और युद्ध खत्म हो जाएगा, वो नहीं होने वाला है। तो कुल मिलाकर जो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर की जो रीअलाइनिंग हो रही है, उसमें साफ तौर पर यूक्रेन को आगे बढ़ाकर यूरोप और नाटो के देश दिखेंगे, वहीं दूसरी तरफ रूस और अमेरिका करीब होता हुआ दिख रहा है। और इस तरीके से एक नया जो आप कहें कि युद्ध की तस्वीर बदलती दिख रही है। एक बात जरूर है कि जेलेंस्की को पता था कि उसका अंजाम देर सवेर खत्म होना है, लेकिन जाने से पहले दरअसल उसने एक शहीद की मौत चुनने का विकल्प लिया, और यही जेलेंस्की की सबसे बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल बिल्कुल। और लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ये जो पूरा
अरेंज किया गया डायलॉग कॉन्वर्सेशन ओपन मीडिया में विथ जेडी वेंस, ये किसका आइडिया था और क्या इसको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में, खासकर वॉर जैसे सेंसिटिव इश्यूज में इसको अप्लाई करना एक बुद्धिमानी भरा कदम था। और देखिए एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप से बहस के बाद ज़ेलेंस्की की नाटो से बातचीत। नाटो चीफ मार्क रूटे और मैक्रो से चर्चा की गई है। ज़ेलेंस्की ने दोनों को पूरी घटना की पूरी जानकारी दी है, डिटेल किया गया। मैक्रो ने यूक्रेन की मदद का भरोसा दिया है। और देखिए 48 घंटे में ज़ेलेंस्की का गेम ओवर ये कहा जा रहा है। बड़ी खबर क्या है, सबसे पहले ये देखिए, अमेरिका से यूक्रेन की मदद बंद होगी। ट्रंप की शर्त सीज फायर नहीं तो मदद नहीं, ये सीधे सीधे ट्रंप ने दुनिया के सामने ज़ेलेंस्की को कहा। आगे क्या होगा, पहला यह कि रूस से के यूक्रेन पर हमले तेज होंगे, जो कि दिख भी रहा है, खबरें भी आ रही हैं। दूसरा, यूक्रेन के ज्यादातर इलाकों पर कब्जे की कोशिश करेगा रूस, और इस बीच यूरोप क्या करेगा, तो यूक्रेन को जंग में बनाए रखने की कोशिश होगी यूरोप की। यूक्रेन में रूस को उलझाकर यूरोप सुरक्षित रहेगा। यूएस क्या करेगा, रूस से प्रतिबंध हटाएगा। इसकी शुरुआत भी ट्रंप ने कर दी है। रूस की मदद कर सकता है अमेरिका, तो बड़ी विचित्र स्थिति यूरोप के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये सारी बात चल रही थी सचदेव सर, हम आपसे समझना चाहेंगे एक डिप्लोमेट के तौर पर ये जो पूरा एपिसोड हुआ है, इसे आप कैसे देखते हैं? मतलब अमेरिका के पास सारे ताकतवर कार्ड्स हैं, यूक्रेन को झुका चुके हैं, ट्रंप की शर्तों पर वो मानने को तैयार थे, पीस अपने मुताबिक हो सकता था, फिर ये पावर डिस्प्ले मीडिया के सामने क्यों? और ये कितना सही आपको लगा कि ओपन एनवायरनमेंट में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस एक राष्ट्रपति को इस तरीके से संबोधित कर रहे थे, उन्हें दुनिया के सामने समझाने की कोशिश कर रहे थे? मतलब हियरार्की में भी, डिप्लोमेसी में भी ये सारा स्ट्रक्चर आपको कैसा लगा, और इसे आप क्या एक मेजर ब्लास्ट कहेंगे, डिप्लोमेसी डिजास्टर कहेंगे? ये जो आतिशबाजी कल हुई है व्हाइट हाउस में, इसका डिप्लोमेसी में इसका कोई सानी नहीं है। और जैसा दिख रहा है कि ये सोची समझी एक तरह से साजिश कह लीजिए है कि वाइस प्रेसिडेंट को ज़ेलेंस्की के साथ भिड़ाया गया और फिर बाद में ट्रंप उसमें शामिल हुए मीडिया के सामने। आमतौर पर ऐसा मीडिया के सामने नहीं किया जाता, ख़ासतौर पे जब आपके पास एक विदेशी मेहमान हो, राष्ट्रपति हो, और आपको एक इम्पॉर्टेंट डील साइन करनी हो। तो ये थोड़ी सी अपरिपक्वता का निशानी कह सकते हैं, या काउबॉय डिप्लोमेसी की बात कह सकते हैं। दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की की निगाह से अगर देखें तो उल्टी गिनती शुरू थी और उनको एक यूजफुल इडियट बना करके सब लोग निकालने वाले थे। क्या ज़ेलेंस्की को मिस कैलकुलेट किया ऐसे स्टंट के जरिए उन्होंने, कि वो शायद कुछ ना बोले, उनको हम सुना के मीडिया के सामने एक डिस्प्ले करें, मसल्स दिखाएं, ड्रेसिंग डाउन दे देंगे? हाँ। और वो चुपचाप सुन करके चले जाएंगे सर झुका करके कि हाँ दोष मेरा है, और इससे यूजफुल इडियट बना करके उनको निकाल दिया जाएगा। लेकिन वो ऐसा नहीं हुआ। ये स्क्रिप्ट फेल हो गई क्योंकि ज़ेलेंस्की के पास अपनी स्क्रिप्ट थी, और जिस तरह से वो हुआ उससे, अगर मैं कहूँ कि म्यूनिख का जो घोस्ट है, आपको याद होगा कि आज से 80 साल पहले म्यूनिख में हिटलर के लिए चेकोस्लोवाकिया के 2 टुकड़े किए गए थे, जबकि चेकोस्लोवाकिया वहाँ शामिल नहीं था। तो फ्रांस और यूके ने मिल करके हिटलर के साथ ये समझौता किया कि चेकोस्लोवाकिया के जर्मन बाहुल जो प्रदेश हैं उनको जर्मनी को दे दिया जाएगा। तो ये अभी तक जो यूरोप की तारीख़ में, यूरोप के इतिहास में अभी भी एक काला दिन माना जाता है, और ये माना जाता है कि इसकी वजह से हिटलर को बढ़ोतरी मिली और उसको ये आश्रय हुआ कि फ्रांस और यूके उससे लड़ने को तैयार नहीं। और सचदेव सर, कुल मिलाकर ये रुख साफ तौर पर नजर आया था कि जो ज़ेलेंस्की थे वो अर्थ मिनरल डील से ज्यादा ऐसा लग रहा था अपनी भड़ास लेकर आए थे, और वो भड़ास उन्होंने अपनी कल व्हाइट हाउस में निकाली। सीज़फायर को लेकर क्या जवाब है, पत्रकार ने पूछा। अगर रूस ने युद्ध विराम तोड़ा तो ज़ेलेंस्की ने वही सवाल ट्रंप से दोहराया। ट्रंप भड़के कहा, तुम्हारे सिर पर बम गिरे तो क्या?
और देखिए एक और बड़ी खबर, यूक्रेन में पावर ब्लैकआउट का बहुत बड़ा खतरा। यूक्रेन में बिजली संकट पैदा हो सकता है, पूरे यूक्रेन में अंधेरा हो सकता है। अमेरिका से पावर ग्रिड बहाली की मदद खत्म। और जेलेंस्की के समर्थन में आया यूरोपीय यूनियन। जी हां, ईयू चीफ उर्सुला ने जेलेंस्की को बहादुर कहा है। मजबूत बनो, बहादुर बनो, निडर बनो, आप कभी अकेले नहीं हैं प्रिय राष्ट्रपति, यह उर्सुला ने कहा है। और हम न्यायपूर्ण स्थायी शांति के लिए आपके साथ हैं। और देखिए एक और बड़ी खबर, ट्रंप जेलेंस्की की बहस के बाद यूरोपियन यूनियन का बड़ा फैसला। 2 मार्च को लंदन में ईयू की बड़ी बैठक होगी। ईयू की बैठक में जेलेंस्की भी मौजूद रहेंगे, क्योंकि कुल मिलाकर अब यूरोपियन कंट्रीज और नाटो माइनस अमेरिका, इस पर अब जेलेंस्की का सर्वाइवल, यूक्रेन का सर्वाइवल टिका हुआ है, ऐसा साफ नजर आ रहा है। तो संकेत तो यही लग रहे हैं कि जेलेंस्की के साथ है यूरोप। जी हां, बड़ी खबर क्या है, यूक्रेन युद्ध पर लंदन में बड़ा फैसला संभव है। लंदन में 2 मार्च को ईयू की सबसे बड़ी बैठक होनी है। इसके अर्थ क्या है, ट्रंप के साथ जेलेंस्की की बहस के बाद यह मीटिंग तय की गई है, संकेत साफ है। और देखिए जेलेंस्की के साथ आगे की रणनीति पर चर्चा होगी। अब सवाल क्या है, क्या यूरोपीय देश लंदन से एकजुटता का संदेश देंगे? मायने आपको दिखा रहे हैं वोलोदिमीर जेलेंस्की, क्या यूरोपीय देश लंदन से एकजुटता का संदेश देंगे? यह अपने आप में बड़ा सवाल है। और क्या सवाल, क्या यूरोपीय देश यूक्रेन की मदद का ऐलान करेंगे? और इसी को लेकर मैं सुमित आपसे एक बात समझना चाहूंगा, क्योंकि अमेरिका का रुख क्या है? कल जो हमने देखा बैकफायर जैसा जेलेंस्की की तरफ से किया गया, क्या नाटो को, यूरोपीय देशों को और ज्यादा मदद करनी होगी अगर यूक्रेन को सरवाइव करना है, अगर जेलेंस्की को सरवाइव करना है, दैट टू विदाउट द एड ऑफ अमेरिका? क्या यह पॉसिबल हो पाएगा? देखिए, मदद तो करनी ही नाटो को पड़ेगी, और नाटो क्या ऐसा कर पा रहा है? सवाल का जवाब है बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि यही वजह है कि जेलेंस्की लगातार हर देश जा रहे हैं, हर किसी से मिल रहे हैं, और इसी मदद के लिए वो अमेरिका भी आए थे। लेकिन क्या अमेरिका के बिना नाटो खड़ा हो सकता है आज के वक्त में? बिल्कुल भी नहीं, ऐसा भी नहीं है। दरअसल अब ये जेलेंस्की जानते थे, लेकिन जेलेंस्की को ये समझ में आ गया था कि अमेरिका से मिलने वाला कुछ भी नहीं है। अमेरिका सिर्फ रिकवरी करने वाला है उस चीज़ों की, उस पैसे की जो पिछले 3 सालों में अमेरिका ने यूक्रेन को दिया था। और अब यूक्रेन को अमेरिका की शर्तों के हिसाब से चलना पड़ेगा। और जेलेंस्की को भी ये पता था कि अब उनकी भी प्रेसिडेंसी बहुत लंबे समय की नहीं रहेगी, अब अमेरिका तय करेगा कि अगला कैंडिडेट का हो। और इसी वजह से आप कह सकते हैं कि डिप्लोमेटिक डिजास्टर कल हमने देखा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है, क्या नाटो के देश जिस तरीके से बयानबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से सपोर्ट दे रहे हैं, आप कह सकते हैं वर्बल सपोर्ट दे रहे हैं, क्या ये पॉसिबल है ऑन ग्राउंड इस समय? तो आप जब डिफेंस की बात करते हैं तो निश्चित तौर पर वो सारी कैपेबिलिटीज अमेरिका के पास, और डिपेंडेंसी जो है नाटो देशों की, उनकी भी अमेरिका के ऊपर ही है। बिल्कुल, और ये ट्रंप जानते हैं, शायद इसी ताकत का एहसास वो इस बैठक में कराना भी चाह रहे थे। और देखिए, ट्रंप ने जेलेंस्की को हद में रहने को कहा है, हमारी ताकत से आप मजबूत बने। जेलेंस्की पहले सुनते रहे, फिर जवाब दिया। यूक्रेन के लोगों की राय आपने जानी। ट्रंप ने कहा, डील कीजिए या बाहर जाइए। एक और बड़ी खबर, डोनाल्ड ट्रंप जेलेंस्की की बहस से रूस में खुशी है। रूसी नेताओं की जेलेंस्की पर तीखी प्रतिक्रिया। रूसी नेताओं ने कहा, जेलेंस्की को अब घुटनों के बल रेंगना होगा। मेदवेदेव क्या बोल रहे हैं? ओवल में जेलेंस्की पर थप्पड़ पड़ा है, यह कहा गया है रूस की तरफ से जो प्रतिक्रिया आई है। तो आप सर देखिए, ट्रंप जेलेंस्की में जो झड़प हुई है, जेलेंस्की घुटनों पर आ जाएंगे क्या? इसको और ज्यादा समझते हैं, सीधा रुख करते हैं रवि का। बिल्कुल, रूस की यह प्रतिक्रिया बिल्कुल स्वाभाविक है। रूस की तरफ से जो कुछ भी कहा जा रहा है, देखिए दिमित्री मेदवेदेव ने जो बात कही है वो हम बता रहे हैं। जेलेंस्की अहंकारी, उन्हें उचित थप्पड़ पड़ा है, ये देखिए रूस के नेताओं की तरफ से कहा गया है। और ज़खारोवा पूर्व राष्ट्रपति रूस के, उन्होंने क्या कहा, ट्रंप वेंस ने जेलेंस्की पर हमले से खुद को रोका। इस तरीके से ये सारे बयान, सारे रिएक्शन आ रहे हैं। तो हम जो देख रहे हैं प्रतिक्रिया इस वक्त, वो देखिए आपके कैसे रूस में इस चीज को लेकर कहा जा रहा है। और कॉन्स्टेंटिन जो हैं वो उन्होंने क्या कहा, जो पूर्व रूसी सांसद
रहे हैं और पूर्व सलाहकार क्रेमलिन के रहे हैं कि अगले राउंड में ज़ेलेंस्की घुटने पर होंगे, अगले राउंड में उन्हें झुकना होगा। इस तरीके से देखिए तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है। ज़ेलेंस्की के राजनीतिक करियर का अंत भी बताया जा रहा है। जो सरगेई मार्कोव हैं उनकी तरफ से। तिवारी सर, बात यहां पर घूम फिर के ये आती है कि जो डील हो सकती थी, जिस पीस ट्रीटी या डील को लेकर दुनिया और रूस और ट्रंप बहुत आश्वस्त थे कि ये हो सकता था, वो हुआ नहीं। यानी कि जो हासिल है वो शून्य है। बैक टू द स्क्वायर, फिर से तनाव, फिर से युद्ध, फिर से अपने अपने कोने पकड़ लिए। इसका दोषी आप किसको मानते हैं? जो चीज हो सकती थी हो गई थी, जिसके टर्म्स खुद ट्रंप डिसाइड कर चुके थे, वो बात बिगड़ गई, आखिरी वक्त में बिगड़ गई, आखिरी के 10 मिनट में बिगड़ गई। किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए, इसका जिम्मेदार तो मैं खाली ज़ेलेंस्की को मानता हूँ, बिकॉज यूक्रेन के पार्लियामेंट ने भी डिसाइड कर लिया था कि डील साइन करना है और जाना है। नाउ ज़ेलेंस्की इस स्टेज पर थे जब ही गॉट नथिंग टू लूज, तो इतिहास में कुछ समय के लिए अपना नाम ऊपर लाने के लिए, मीडिया में रहने के लिए कदम उठाया। जहाँ तो घुटने पर सवाल है तो घुटने पर जा ही चुके हैं, बिकॉज यूरोपियन नेशन जो भी कह रहे हैं कि हम आपको न्याय और शांति के लिए आपके साथ हैं, ये किसी ने नहीं कहा कि हम आपको आर्मामेंट्स देंगे जिससे साथ लड़ो। अभी यूक्रेन के पास क्या है? खाली यूएवी ड्रोन्स हैं, जो ड्रोन जो फर्नीचर कंपनी में बनाते हैं और लॉन्च करते हैं नंबर से, ये थोड़ा बहुत डैमेज तो करते रहेंगे और इसका अटैक आपने देखा कि बहुत तेज हो गया है। लेकिन यूक्रेन की जनता, यूक्रेन की सिटीजन ज़ेलेंस्की के साथ है, ये कहना बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है, बिल्कुल इनके साथ नहीं है। तो इस कंडीशन में ये पुश कर दिए गए थे कि ये कुछ रिएक्ट नहीं कर सकते थे, तो अपने आप को और अपने नाम को इतिहास से बताने के लिए इन्होंने मेरे ख्याल से कदम आया। जिस तरीके से इस वॉर में इनको सबसे ज़्यादा फायदा हो रहा था, जो चीज कागज पे होनी चाहिए थी वो बहस में क्यों आ गई? हाँ, बहस में पेपर पे होना चाहिए था। अब देखिए, ये तो है कॉमेडियन थे, अब इनको पहले इनकी ड्रेस पर कमेंट किया गया, वो किया गया, तो उनको लगा कि अब मैं तो कुछ नुकसान नहीं हो सकता। अब इस तरीके से इतिहास में लेकिन ओपी तिवारी सर, एक बात बताइए, फॉल्ट आप यहां पर ज़ेलेंस्की का बता रहे हैं, लेकिन ज़ेलेंस्की एक बात पर अड़े थे कि हमें सिक्योरिटी कमिटमेंट चाहिए अमेरिका की तरफ से, और वो कमिटमेंट नहीं मिल रहा था। देखिए, करुणा, सिक्योरिटी कमिटमेंट अगर लिख के भी दे दो तो क्या एश्योरेंस है कि होगी? इस बात पर अटके हुए हैं। आधा जो जिस तरीके जो उनकी रिसोर्सेज वाली जो एरिया है वहां पर अमेरिका चाहता है कंट्रोल, ताकि वहां से माइन कर सके, और कुछ रशिया के पास है। और रशिया अगर अमेरिका यूक्रेन में दोनों रहेंगे तो फिर सिक्योरिटी कंसर्न का कोई मतलब ही नहीं है। कोई अटैक नहीं करने आएगा, ना रशिया अमेरिका पर अटैक करेगा, ना अमेरिका रशिया पर करेगा। तो ये सिक्योरिटी तो बिल्कुल ही हाइपोथेटिक, मतलब ऐसा क्वेश्चन है, हाइपोथेटिकल ही है। लेकिन उस सुरक्षा की शर्त फिर होगी कि रूस और अमेरिका के हित जो है वो इस पूरे इलाके में सर्व होते रहें, और तभी तक ये पीस संभव है। कम से कम जो डील, डायरेक्ट डील की बात की जा रही है, उस भाषा से तो यही नजर आ रहा है। और देखिए, इस बीच यूक्रेन का रूस के टॉरस्क शहर पर कब्जा, यूक्रेन की अज़ोव ब्रिगेड ने किया कब्जा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। तो एक तरफ बातचीत विफल हुई, लेकिन जंग के मैदान में अभी भी आप देखिए कि लड़ाई चल रही है। यूक्रेन का रूस के टॉरस्क शहर पर कब्जा, ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, एक और बड़ी खबर का रुख कर रहा है। अमेरिका नाटो के बीच तकरार बढ़ गई है। नाटो को लेकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान क्या आया है? यूक्रेन में अमेरिका ज्यादा खर्च क्यों करे? ये बहुत शुरुआत से स्टैंड हम देख रहे हैं, लगातार बीते 2 हफ्ते से डोनाल्ड ट्रंप ये सवाल उठा रहे हैं। नाटो यूरोप को आगे आना होगा, ये ट्रंप की तरफ से एक बार फिर से कहा गया। अब आप देखिए, ट्रंप और ज़ेलेंस्की की बहस के बाद नाटो ने एक्शन और ज्यादा कैसे तेज कर दिया है, यह आपको समझना होगा। और नाटो के जो लगातार बयान है वो भी निकलकर सामने आ रहे हैं। तो यह आप समझिए, ज़ेलेंस्की की बहस के बाद नाटो का एक्शन तेज हो चुका है। इसको लेकर क्या जानकारी? ज़ेलेंस्की पर सख्त है ट्रंप। नाटो में हड़कंप क्यों मचा हुआ है? नाटो ने क्या किया? आर्कटिक सर्कल में रूस की घेराबंदी कर दी है, युद्ध के लिए सेना की तैनाती को जारी रखा है, नॉर्वे को लॉन्च पैड बनाने की तैयारी की गई है, नॉर्डिक आर्कटिक की सुरक्षा पर जोर दिया गया है, बाल्टिक में नाटो ने किए हैं ड्रोन टेस्ट, नॉर्वे में एंटी सबमरीन एक्सरसाइज को अंजाम दिया जा रहा है। यूरोप में क्या किया गया, ये फटाफट आप देखिए। यूक्रेन को फिनलैंड 60 खरब की मदद देगा, नाटो भी खरबों डॉलर की मदद देगा। लेकिन यहां पर समझना होगा कि अमेरिका अपना हाथ खींचता हुआ नजर आ रहा है। प्रोफेसर सतीश सर, यही मैं आपसे समझना चाहूंगा कि अमेरिका हाथ खींच रहा है और जो बाकी नाटो कंट्रीज हैं वो सपोर्ट बढ़ा रहे हैं, वो रूस को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। क्या यह कोशिश कामयाब हो पाएगी नाटो की? करुणा, निश्चित रूप से देखिए, वार्सा पैक्ट और नाटो 2 कलेक्टिव सिक्योरिटी के आधार पर बने थे कि यानी एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण माना जाएगा। वार्सा पैक्ट शीत युद्ध के बाद खत्म हो गया, नाटो कंटिन्यू किया।
अब ट्रंप ने जिस तरीके से बातें कही हैं, न केवल जेलेंस्की के लिए खतरनाक है बल्कि नाटो के तमाम देशों के लिए खतरनाक है। हम जानते हैं कि यूरोप के, पश्चिमी यूरोप के देश इसके सदस्य हैं, उनकी अपनी ताकत है और कई डिफरेंसेस अमेरिका के साथ हैं, लेकिन जहां तक सिक्योरिटी का मामला आता है, अमेरिका के बिना यूरोप की भी अपनी कोई बिसात नहीं है, चाहे वो जर्मनी हो या फ्रांस हो। तो ऐसे हालात में अगर अमेरिका बराबरी के धन राशि को देने की बात करता है, अर्थात नाटो को कमज़ोर करने की यहाँ से कोशिश होगी, और ये दुनिया के लिए बड़ा ही अच्छा संकेत उभर कर सामने आएगा, क्योंकि नाटो के कारण से पूरी दुनिया विभक्त हो चुकी है और वो उसका खामियाजा हम इस यूक्रेन वॉर के रूप में देख रहे हैं। दूसरी महत्वपूर्ण चीज, जेलेंस्की और को ये बात समझ में आनी चाहिए कि यूक्रेन रूस से हटकर ही बना है। एक बहुत बड़ी तादाद आज भी यूक्रेन में रूस समर्थित है। तो कहने का अर्थ कि पहले अपनी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को वहां पर वो स्थापित करे, तभी जो राजू साहब कह रहे थे कि उसको फायदा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। एक छोटी सी बात है, एक बहुत छोटी सी बात है कि दशकों तक एंटी रशियन कैंप क्रिएट करने के चक्कर में अमेरिका ने पूरी दुनिया में इतने डिवाइड्स पैदा कर रखे हैं, इतने डिप्लोमेटिक चैनल्स ऑपरेट कर रहा है, वो क्या उन सबको अब एक तरीके से बंद करने या पूरा यू टर्न करने की कोशिश अमेरिका करेगा, और ये कितना वाकई में दुनिया भर में आसान होगा, ये भी एक अहम सवाल। और देखिए, इस बीच ट्रंप और जेलेंस्की के बीच बहस के दौरान एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें ट्रंप 2 से 3 बार जेलेंस्की को रोकते दिख रहे हैं। इस तस्वीर में ट्रंप जेलेंस्की के हाथों को हल्का सा पुश करते हुए भी नजर आ रहे हैं। ऐसा कहीं कभी भी देखा नहीं गया दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच में। लेकिन बहस देखिए किस तरह से आगे बढ़ गई कि बॉडी लैंग्वेज भी बहुत एग्रेसिव दोनों तरफ से नजर आने लगी, और यहां तक कि पुश करते हुए भी ट्रंप नजर आए। इन तस्वीरों में आप वो तस्वीर देख भी पा रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर। यूरोपीय नेताओं के समर्थन से जेलेंस्की गदगद हैं। हर यूरोपीय नेता को सोशल मीडिया पर कहा जेलेंस्की ने शुक्रिया, ट्रंप से झड़प के बाद मिला था समर्थन। तो आप देखिए, भले ही अमेरिका अपना हाथ खींचता हुआ अब नजर आ रहा है साफ तौर पर, लेकिन यूरोपीय नेताओं की तरफ से और बाकी जो नाटो कंट्रीज है उनकी तरफ से जो समर्थन मिल रहा है, इस पर शुक्रिया कहा गया है वोलोदिमीर जेलेंस्की की तरफ से। और ट्रंप जेलेंस्की की झड़प दुनिया में बनी हेडलाइंस। जी हां, दुनिया भर के अखबारों के फ्रंट पेज पर झड़प की खबर और तस्वीरें हैं। वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा ट्रंप ब्लास्ट ऑन जेलेंस्की, डेली टेलीग्राफ ने लिखा डील करो नहीं तो हम बाहर, द सन ने लिखा द व्हाइट हाउस। तो आप देखिए, डोनाल्ड ट्रंप और जेलेंस्की की बहस दुनिया भर में एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया। हेडलाइंस पूरी दुनिया में बटोरी है इस मुलाकात ने। ग्लोबल अखबारों ने इसको अलग अलग अंदाज में हेडलाइन बनाया है। आइए आपको दिखाते हैं किस तरह से इस पूरी बातचीत को, और या फिर यूं कहा जाए ये वॉर ऑफ वर्ड जो बैकफायर था, इसको रिपोर्ट किया गया। द सन को आप देखिए किस तरह से लिखा है, व्हाइट हाउस की जगह द फाइट हाउस लिखा है यहां पर। ट्रंप नो डील गेट आउट ये लिखा गया है। डेली मिरर में क्या लिखा गया है रवि? बिल्कुल, देखिए ये डेली मिरर के फ्रंट पेज की तस्वीर है, शॉक एंड वॉर ये सीधे तौर पे। और सबसे दिलचस्प ये तस्वीर है, आप देखिए दोनों की बॉडी लैंग्वेज, और ट्रंप सीधे उंगली दिखाते हुए नजर आ रहे हैं, समझाते हुए नजर आ रहे हैं जेलेंस्की को। और देखिए द टेलीग्राफ में क्या है, मेक अ डील और वी आर आउट। ये जो कहा गया डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कि डील करो, जो अर्थ मिलर्स पर करनी, नहीं तो हम बाहर निकल रहे हैं। तो ये जो अलग अलग हेडलाइंस है हम फटाफट आपको बता रहे हैं। तो दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी तो हैं ही, लेकिन दुनिया भर की डिप्लोमेसी को भी इस वाकये ने प्रभावित किया है। अब इस वक्त जितने भी गुट हैं, जितने भी मंच हैं, और जितने भी यूरोपीय या फिर दूसरे देश हैं जो अलग अलग कैंप्स में बटे हुए थे, वो अपनी पूरी डिप्लोमेसी को रिविजिट करने पर मजबूर लग रहे हैं। सभी इस घटना से, इस तस्वीर से शॉक में हैं।